सावन भादों की कावड़ परंपरा जल के सही प्रबंधन का प्रतीक। भारत में 6 ऋतुओं के रंग देखे जा सकते हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हर मौसम लगभग 2 महीने तक रहता है। वर्षा ऋतु सावन और भाद्रपद के महीने में आती है। उत्तर भारत में इन महीनों को सावन भादो और दक्षिण भारत में कारकालम कहते हैं, जिनकी खासियत है गहरे रंग के बादल। बारिश के पानी से चावल और बाकी पैदावार का जायका बढ़ जाता है और इसलिए पाक शास्त्र में वर्षा ऋतु के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना गया है। उपज ही नहीं, सावन कांवड़ियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन का संबंध जल से है और जल जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कांवड़िए पावन नदियों के जल से गांव शहर के मंदिरों में शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। जल का सभ्यताओं से भी गहरा नाता है। विश्व भर की प्राचीन सभ्यताएं नदी के आसपास ही बसती थी। भारतीय सभ्यता की विशेषता यह है कि इसने नदियों से दूर और वर्षा के बाद भी साल भर भूजल तथा सतही जल की उपलब्धता के लिए प्रबंध किया था। पुण्य तीर्थ भी जल के आसपास ही बसे हैं। सहस्त्राब्दियों पुराने वैदिक ग्रंथों में नदियों सहित सभी जल स्रोतों को देव माना गया है। बारिश और भूजल के महत्व का वर्णन किया गया है। बृहद संहिता में भी भूजल विकास को प्राथमिकता दी गई है। ज्यादातर जल स्रोत बारिश पर निर्भर है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए प्राचीन काल में ही कई तंत्र स्थापित किए गए थे। पानी गतिशील है। बड़ी नदियों से पानी दूर दराज स्थित इलाकों में पहुंचता है। इस पानी के संग्रहण से साल भर की सिंचाई व अन्य जरूरतें पूरी की जा सकती है। यह शिव अर्थात मंगल को बनाए रखता है। दूसरा, जल स्रोतों की सफाई और रिचार्जिंग से बारिश के बाद भी जल की उपलब्धता बनी रहती है। कावड़ को गांव तक लाने का मकसद यही है कि सही संग्रहण और सही उपयोग से इस पूजनीय संसाधन यानी जल की निरंतर उपलब्धता बनी रहे। धर्म का विज्ञान यह है कि सावन भादों में कावड़ का विशेष वैज्ञानिक पहलू भी है, जो जल के महत्व को समझाता है। जब हम पवित्र नदियों का पानी भरने के लिए मीलों की पदयात्रा करते हैं, तब हम उनका महत्व बेहतर समझ पाते हैं और इसके संग्रहण व उपयोग पर संवेदनशील होते हैं।